दिल्ली के अंदर अगर आप बीबीए बीएमएस कोर्सेज को सर्च कर रहे हैं और अगर आपको चाहिए एक अफोर्डेबल कॉलेज जहां से आपको पैकेजेस मिले अराउंड 20 लाख का, तो आपके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे आपको डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करे जाते हैं मैनेजमेंट के, जिसके बारे में स्टूडेंट्स को काफी कम इन्फॉर्मेशन पता होती है। तो आज मैं कवर करने वाला हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की बीएमएस बीबीए एफआई बीबीई कोर्स की कंप्लीट डिटेल्स, एडमिशन का कंप्लीट रोड मैप, किस तरीके से यहाँ पे आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है, क्या क्या डिफरेंस इन तीनों ही कोर्सेज के अंदर, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगी। तो हाय गाइस, मेरा नाम है राहुल और मेरे पास है 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस करियर काउंसलिंग के अंदर, और मैं स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में एडमिशन लेने में हेल्प प्रोवाइड करता हूं। आई होप ये वीडियो भी आप लोगों को काफी यूजफुल लगेगी, तो अपने फ्रेंड्स के वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि A to Z डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम दिल्ली यूनिवर्सिटी को समझते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपनी लेगेसी है, एस्टेब्लिशमेंट हुई है 1920 के अंदर, एंड यहाँ पे जो 90+ कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के पास एफिलिएट है। इसके अलावा 70,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हर साल यूजी एंड पीजी कोर्सेज में यहाँ पे एडमिशन अपना सिक्योर करवाते हैं। मोर देन 3.5 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए। तो यस, डेफिनेटली यहाँ पे कंपटीशन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ सीयूटी यूजी के थ्रू मिलेगा इन देयर यूजी कोर्सेज। टॉप कॉलेजेस यहाँ पे है बीएमएस कोर्स के लिए शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी, जिसके लिए स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। चलिए अब हम कोर्सेज का ओवरव्यू करते हैं। हमारे पास मैनेजमेंट के कौन कौन से कोर्सेज हैं यहाँ पे। सबसे पहला कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है, दैट इज बीबीए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। दूसरा है बीएमएस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जिसको मोस्टली स्टूडेंट कह सकते हैं कि बीबीए की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे कोर्स का नाम बीएमएस आपको सुनने को मिलता है। तीसरा है बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब इन तीनों कोर्सेज को हम एक साथ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि तीनों ही कोर्सेज का एडमिशन प्रोसेस सेम है। जब सीयूटी नहीं हुआ करता था, उससे पहले डीयू जेट एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था। अब हम एक एक कोर्स का कंप्लीट ओवरव्यू करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को मोस्टली कंफ्यूजन होते हैं, ये 3 कोर्सेज है, बीएमएस है, बीबीए एफआई है, बीबीई है, मेरे लिए कौन सा कोर्स सुटेबल है। तो ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। हालांकि यहाँ पे जो काउंसलिंग होगी आपकी कंबाइन होगी, आप तीनों ही कोर्सेज में एक साथ एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको जिसमें भी सीट मिल सकती है आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स की भी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है। जैसे बीएमएस कोर्स के बारे में बात करें तो ये बेसिकली ब्लेंड है बिजनेस मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स का। 4 इयर्स का प्रोग्राम होने वाला है, एनईपी के अंदर आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि अभी भी 3 साल वाला चल रहा है, बट ये एनईपी के साथ अलाइन है। तो 4 इयर्स का आपका बीएमएस प्रोग्राम होने वाला है। यहाँ पे आप मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। आप चाहो तो 3 इयर्स के बाद अपनी डिग्री लेके अपना डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो रिसर्च भी कर सकते हैं। मैंने काफी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि 3 इयर्स एंड 4 इयर्स में क्या डिफरेंस है, तो वो भी आप चैनल पे जाके गो थ्रू कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी जो फाउंडेशन होती है मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ये कोर आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। ये पर्टिकुलरली बीएमएस कोर्स फोकस करता है डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट स्किल्स के ऊपर। ये उन स्टूडेंट्स के लिए आइडियल है जो बिजनेस स्ट्रेटेजी, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एचआर, लीडरशिप जैसे जॉब रोल्स को सर्च कर रहे हैं। तो बीएमएस आपके लिए सुटेबल कोर्स हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव इज बीबीए एफआईए। ये भी 4 इयर्स का ड्यूरेशन रखता है। इसमें करियर डोमेन्स होते हैं आपके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड फंड मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, और ये स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है एनालिटिक्स, रिस्क मैनेजमेंट, इक्विटी रिसर्चर एंड पोर्टफोलियो एसोसिएट की जॉब रोल्स पे। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हो तो ये आपके लिए काफी सुटेबल ऑप्शन हो सकता है। देन वी हैव बीबीई बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। यहाँ पे आपको ब्लेंड देखने को मिलेगा एनालिटिक्स, इकोनॉमिक्स प्लस बिजनेस प्रोग्राम का। इसके अंदर जो आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो इकोनॉमिक्स रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स आपको कवर करने होते हैं। ये स्पेशलाइजेशन फोकस करती है आपका कंसल्टिंग, एनालिटिक्स एंड रिसर्च फाइनेंस के जॉब रोल्स के लिए। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे इंटरेस्ट रखते हैं इन प्रोफाइल्स के अंदर, उनके लिए बहुत सुटेबल ऑप्शन होने वाला है। अब कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स अवेलेबल है वो भी आपको देखना पड़ेगा। फॉर बीएमएस वी हैव दीज 9 कॉलेजेस एंड बीबीई के लिए हमारे पास 10 कॉलेजेस है। शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर आपको बीएमएस प्रोग्राम मिलता है, लेकिन बीबीई कोर्स नहीं है। वहीं जो हमारे पास तीसरा कोर्स है बीबीए एफआईए, इसके लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलेजेस है। शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस फॉर विमेन, जो कि सिर्फ विमेन्स कैंडिडेट्स के लिए, और दूसरा है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। सिर्फ ये 2 कॉलेजेस में आपको बीबीए एफआईए देखने को मिलेगा। फीस अप्रोक्सीमेटली आपकी प्रोग्राम की होने वाली है 20 से लेके 28,000 पर एनएम की। अब ये जो फीस स्ट्रक्चर वो वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। काफी सारे कॉलेज जिनके अलग अलग ग्रेडिंग है, तो किसी कॉलेज में 21,000 होगा, किसी में 23,000, किसी में 26,000 होगा। ये हर साल अपडेट होता रहता है। तो मेक श्योर जब भी आप एडमिशन के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उस साल की फीस स्ट्रक्चर को जरूर देख लेना। बाकी फीस काफी नॉमिनल है, आप देख सकते हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं वहाँ पे आपको 1.5 लाख, 1.4 लाख पर एनएम की फीस दिख रही है, और उसके बाद भी वहाँ पे आपके जो प्लेसमेंट्स रहते हैं 4 to 6 लाख एवरेज प्लेसमेंट्स देखने को मिलते हैं। जब आप यहाँ पे प्लेसमेंट्स कंपेयर करोगे तो देन यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे कितने अच्छी आरओआई आपको मिल रही है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे आपके पास क्लास 12th के अंदर कोई भी स्ट्रीम है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इन्होंने एक सब्जेक्ट का क्लॉज यहाँ पे लगाया है। आपके पास मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट क्लास 12th में होना जरूरी है। अगर आपके पास मैथ्स है, यस डेफिनेटली आप यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यही बस एक ऐसा पॉइंट है जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स रह जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि मैं डीयू में बीएमएस कोर्स में एडमिशन लूं, बीबीई में एडमिशन लूं, बस सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की वजह से वो रह जाते हैं। एडमिशन प्योरली आपको सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे मिलेगा, एंड कोई भी इंटरव्यू नहीं होता, कोई भी बोर्ड
की परसेंटेज का यहाँ पे मैटर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके CUT के एग्जाम में अगर आपने अच्छा स्कोर करा है आपको यहाँ पे इजीली एडमिशन मिल सकता है। अब सब्जेक्ट्स कौन से रिक्वायर्ड है CUT के एग्जाम के अंदर, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के अंदर? आपको एक लैंग्वेज लेनी होगी जिसमें आपके लिए इंग्लिश रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, बाकी आप हिंदी भी ले सकते हैं, कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं। मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा, मैथ्स अप्लाइड मैथ्स दोनों में से कोई भी पढ़ी आपने वो आप ऑप्ट कर सकते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट से लेकिन ये सेक्शन 3 है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, ये भी आपके लिए कंपलसरी है। ये 3 सेक्शन आपको अपने CUT के एग्जाम के अंदर ऑप्ट करने पड़ेंगे। तो ये हो गया लैंग्वेज का, ये हो गया डोमेन का, और ये हो गया आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। बट मेक श्योर कि क्लास 12th में अगर आप मैथ्स पढ़ चुके हैं तभी आप यहाँ पे ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप आगे जाके रिजेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, वो सोचते हैं कि सिर्फ हम CUT में अपीयर कर जाएंगे मैथ्स को तो हमें इजीली एडमिशन मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको इसका एडमिशन का प्रोसेस समझा देता हूँ एक बार। सबसे पहले आपको CUT UG का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके अंदर आपको ये 3 सब्जेक्ट्स अपने सिलेक्ट करने होंगे। 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद जब आपका एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम के बाद आपको स्कोर मिल जाएगा, परसेंटाइल आपकी मिल जाएगी, देन उसके बेसिस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे इनके CSAS पोर्टल के अंदर। अब तीनों कोर्सेज के लिए आप देख सकते हैं कि कितने सारे कॉलेजेस, अराउंड 24-25 कॉलेजेस है, कंबाइंड कॉलेजेस अगर हम देखते हैं तो सब में तो आप अलग अलग से अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको उनका काउंसलिंग का पोर्टल मिलता है जिसपे आप एक सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और अपनी शीट सबमिट करते हैं कि मेरे को सबसे पहले BMS कोर्स में एडमिशन चाहिए और इन सभी कॉलेजेस का मैं नाम डालना चाहता हूँ। उसके बाद अगर आप अपना BBA FIA में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके आप सेकंड प्रायोरिटी रखेंगे। इस तरीके से आप कॉलेजेस के अंदर अपना सिलेक्ट कर सकते हैं और कोर्स को प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो सेकंड आपका जो स्टेप होता है प्रोग्राम एंड प्रेफरेंस फिलिंग का ही होता है, जिसमें आप जिस भी कॉलेज को प्रेफरेंस देना चाहते हैं टॉप टू बॉटम आप इसको अरेंज करेंगे। प्रेफरेंस फिलिंग का मतलब मेन ये है कि प्रेफरेंस पहले किसको है, कोर्स को दे रहे हो, कॉलेज को दे रहे हो, वो सब भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद आपकी ड्यू की मेरिट कैलकुलेशन होगी नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पे। तो यहाँ पे आपकी परसेंटाइल को कन्वर्ट कर देते हैं सिमुलेटेड रैंक के अंदर, उस रैंक के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। इसको मैं काफी डिटेल में आगे जाके कवर करूंगा, अभी बस आप ये समझ लीजिए क्या क्या प्रोसेस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका अलॉटमेंट होगा बेस्ड ऑन योर सिमुलेटेड रैंक। अलॉटमेंट के अंदर राउंड 1, 2, 3 होते हैं, 3 राउंड आपको मिलते हैं। फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन आपको दिया जाएगा कि अगर आप कॉलेज से सेटिस्फाई हो, लेट्स से कि अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर नंबर 3 का कॉलेज मिल गया जो आपकी लिस्ट के अंदर था और आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट राउंड में जाना चाहता हूँ, देखता हूँ मेरे को 1 मिलेगा नहीं मिलेगा, आप उसके लिए फ्लोट कर देंगे। अगर आप कंफर्म करते हो अपने एडमिशन को तो आप यहाँ पे फी पेमेंट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा और आपका फाइनल एडमिशन का यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। अब जब आप CUT के एग्जाम देंगे तो आपको किस स्ट्रक्चर पे अपनी जो है ज्यादा फोकस करनी है। हालांकि ड्यू में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स मैक्सिमम डोमेन लेके चलते हैं, यानी कि एक लैंग्वेज तो लेते ही हैं, साथ में क्लास 12 के 2-3 डोमेन लेके चलते ताकि वो अदर कोर्सेज में अप्लाई कर सके। लेकिन अगर आपने पहले से अपना सोच लिया कि मेरे को तो भैया आगे जाके BMS में ही एडमिशन लेना है, BBE में ही लेना है, तो आपको स्ट्रिक्टली इन 3 सेक्शंस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, तभी आप एक अच्छी मेरिट बना पाएंगे। और अगर आप इस साल प्रिपरेशन कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, BMS कोर्स को टारगेट कर रहे हैं, BBE को टारगेट कर रहे हैं, तो हायर एजुकेशन का ये कोर्स आपको काफी हेल्प कर सकता है, जिसके अंदर आप लोगों को CUT के साथ साथ में BBA, BMS, IPU, CT और मोर देन 35 एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं, जहाँ पे आपको अच्छी ROI मिलेगी, अच्छे पैकेजेस मिलेंगे। साथ में BBA वाले कोर्सेज के लिए स्पेसिफिकली हमने ये कोर्स डेवलप करा है ताकि स्टूडेंट्स को A to Z इन्फॉर्मेशन मिलती रहे टाइमली, कौन कौन से कॉलेज के एप्लीकेशन फॉर्म आ गए, कहाँ कहाँ पे आप BBA के लिए अप्लाई कर सकते हो। और साथ में हमारे जो फैकल्टीज हैं वो काफी एक्सपीरियंस, उनको पता है कि बार बार आपके कौन से सेक्शंस रिपीट हो रहे हैं, कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, तो उनके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है आपको गाइड करने के लिए। तो ये जो कोर्स है इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप इसको डाउनलोड करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम रहेगा तब तक आपके पास इस कोर्स की एक्सेस रहेगी। एंड मीनवाइल इस दौरान जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होंगे, चाहे वो JMI CT का BBA हो, आपका CUT का BBA, IPU CT का BBA, सिम्बायोसिस, क्राइस्ट, सभी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट, डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं, प्रॉपर मेंटरशिप आपको मिलती है। तो ये कोर्स आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है, इसको आज ही ज्वाइन कर लीजिए, इसकी वैलिडिटी आपके पास रहेगी जब तक हमारे नए बैच बनेंगे, हम हर एक बैच में आपको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, सामने दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे अपनी सारी डिटेल्स ले सकते हैं और ये एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हमारे टॉपिक पे चलते हैं वापस से और एग्जाम के स्ट्रक्चर को एक बार समझ लेते हैं। तो एग्जाम का स्ट्रक्चर आपके 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, पहला है लैंग्वेज का, सेकंड है मैथमेटिक्स का और तीसरा है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब यहाँ पे आपका जो लैंग्वेज और डोमेन होता है इसके अंदर आपके 50-50 क्वेश्चन होंगे। जनरल एप्टीट्यूड अब जो है आपका रिवाइज हो चुका है तो इसके अंदर भी आपके 50 क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन आपके कंपलसरी होने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप इनकी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें और इसी पे फोकस करें, तभी आप BMS BBA के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करवा पाएंगे। अब टोटल मार्किंग स्कीम अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो आपका टोटल मार्किंग स्कीम होता है 600 मार्क्स का। हर एक करेक्ट आंसर पे आपको +5 मिलेगा और -1 का डिडक्शन होगा। ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होता है, CBT होता है हमारा CUT का एग्जाम। देखिए CUT के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज आएंगे। अगर आपने प्रेफरेंस रखी है कि भाई मेरे को BBA BMS में ही एडमिशन लेना, तो इस तरीके से ही अपनी प्रिपरेशन करना। अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिखाऊं आपको तो लैंग्वेज टेस्ट के अंदर हम ये सभी टॉपिक्स को अपने ऑनलाइन लाइव कोर्स के अंदर कवर करते
हैं, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसके अंदर हम आपको ज्यादा फोकस करवाते हैं। तो ये आपका लैंग्वेज टेस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैथमेटिक्स में आपके की टॉपिक्स ये रहने वाले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन आपके पास गेट का सिलेबस है, गेट के अंदर हमारे अलग अलग सेक्शन होते हैं, रीजनिंग होता है, क्वांट्स भी आता है, जीके भी आता है। तो उसके लिए काफी वास्ट सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ एक जीईटी एक ऐसा सेक्शन है जो बाकी दो सेक्शंस के बराबर होने वाला है। तो आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें पढ़नी है, बहुत ही कम टाइम आपके पास है। तो जस्ट स्टार्ट फोकसिंग, आपको अभी से इसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट में एसएससीबीएस अगर हम देखते हैं जो उनका टॉप कॉलेज है, इसमें एवरेज पैकेज आपका 11.7 एलपीए का जा रहा है, मीडियम पैकेज 10 to 11 एलपीए का है और हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे स्टूडेंट को 28 एलपीए तक अचीव हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये हमारा शहीद राजगुरु कॉलेज जो विमेंस के लिए, वहाँ पे एवरेज पैकेज 5 एलपीए और हाईएस्ट पैकेज 16 to 18 एलपीए का यहाँ पे गया है। प्लेसमेंट की जो स्ट्रेंथ रही है वो टेक, कॉमर्स एंड एनालिस्ट प्रोफाइल पर ज्यादा यहाँ पे हायरिंग देखने को मिली। हमारे पास नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी, सीवीएस नाम से पॉपुलर है कॉलेज। यहाँ पे एवरेज पैकेज 4.5 से लेके 5 एलपीए का देखने को मिला और हाईएस्ट पैकेज 23 एलपीए स्टूडेंट्स को अचीव हुआ है। रामानुजन कॉलेज के बारे में बात करें तो 4.5 एलपीए यहाँ पे गया, 12 एलपीए यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज अचीव हुआ। केशव महाविद्यालय यहाँ पे एवरेज पैकेज 5 to 6 एलपीए और हाईएस्ट पैकेज 21.5 एलपीए तक स्टूडेंट को अचीव हुआ है। देखिए हाईएस्ट पैकेजेस आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, बट वही है कि एक एवरेज पैकेज अगर हम देखते हैं तो 4.5 से लेके 5 to 6 लाख के बीच में। वही हम टॉप कॉलेज एसएससीबीएस की देखते हैं तो 11.7 एलपीए यहाँ पे कंसिस्टेंटली मेंटेन रहा है ओवर द टाइम पीरियड। अब हम प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। तो प्रोज ये रहने वाला है कि आपको हाई आरओआई वाले कॉलेजेस मिलने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, इसमें कम फीस मिलेगी, अच्छी प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। सीयूटी बेस्ड ट्रांसपेरेंट एडमिशन प्रोसेस है, कोई भी मैनेजमेंट कोटा नहीं है, वही स्टैंडर्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के पॉलिसीज होती है, रिजर्वेशन पॉलिसीज, उसके बेसिस पे एडमिशन मिलता है और ट्रांसपेरेंट है कि आपको सीयूटी एग्जाम दोगे तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। नेशनल लेवल का एक्सपोजर मिल रहा है, काफी अच्छी सोसाइटीज है, फेस्ट कल्चर काफी पॉपुलर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, प्लेसमेंट के रिकॉर्ड काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो आपके पास मल्टीपल स्पेशलाइजेशन के ऑप्शन अवेलेबल है, फाइनेंस, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स। तो आपके पास काफी अच्छे जो है रीजन है यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। अगर हम यहाँ पे कॉन्स देखें तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते टाइम आपको क्या क्या देखने को मिलेगा कि कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा हाई जाता है। 95 से लेकर 99 परसेंटाइल आप लेके आ रहे हैं तो ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा जनरल कैटेगरी के अंदर। मैथ्स कंपलसरी है, कहीं ना कहीं ये भी एक कॉन में आ जाता है क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे रह जाते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते हैं। सीट्स भी काफी लिमिटेड है और सीट्स की जो कट ऑफ है वो काफी ज्यादा हाई जा रही है, कॉलेजेस की जो कट ऑफ है बहुत हाई चली जाती है यहाँ पे। तो वो एक रीजन है कि यहाँ पे सीट्स काफी लिमिटेड है। सीएससीएस का जो पोर्टल है प्रेफरेंस फिलिंग का, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि बहुत अलग अलग स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले आपको फेज 1 में जाना है, फिर फेज 2 में जाना है, फिर फेज 3 में जाना है। इस तरीके से स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत दिक्कत होती है एडमिशन का प्रोसीजर समझने में। बाकी आप जैसे ही हमारे साथ कनेक्ट करते हो, हमारे चैनल के साथ बने रहोगे तो टिल दी एडमिशन आप लोगों को कंप्लीट गाइडेंस तो मिलती रहेगी, उसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी। और साथ में जो स्टूडेंट है यहाँ पे सब कुछ सेल्फ ड्रिवन सिस्टम रहता है, यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स खुद ही कोऑर्डिनेट करते हैं। सोसाइटीज हो गया वो वैसे डेवलपमेंट के लिए अच्छा भी, लीडरशिप क्वालिटीज के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। तो आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो उसकी तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी प्रैक्टिकल एक्सपोजर यहाँ पे आपको इन कंपैरिजन टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कम देखने को मिलेगा, थ्योरी पर ज्यादा फोकस रहता है और वो कॉलेज टू कॉलेज भी डिपेंड करता है। अगर आप इनके टॉप कॉलेजेस देखते हो जैसे कि शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज है, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर अच्छा मिल रहा है, प्लेसमेंट्स काफी अच्छे मिल रहे हैं, कंपनीज काफी अच्छी आ रही है। वेयर अगर हम दूसरे कॉलेजेस देखते हैं बीएमएस प्रोग्राम के लिए तो वहाँ पे आपको हाईएस्ट पैकेजेस अट्रैक्टिंग तो लगेंगे लेकिन वो 1-2 स्टूडेंट्स के ही होते हैं, बाकी एवरेज ही रह जाते हैं 4 to 5 लाख के बीच में। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपको इनके टॉप कॉलेजेस को टारगेट करना होगा, अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी, सीयूटी एग्जाम पे फोकस रखना होगा और 12th को भी साथ में बैलेंस करना है। तो यहाँ पे आपको जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है वो आपकी 12th क्लास की मैथ्स है। अगर आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे एडमिशन अपना इजिली करवा पाएंगे। मैथ्स आपकी एक स्ट्रेंथ बन सकती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी मैथ्स वीक होती है बट स्टिल वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को एम कर रहे हैं, तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमने जो अपना कोर्स करिकुलम बनाया है, मॉड्यूल्स को इस तरीके से डिजाइन करा है कि स्टूडेंट को बेसिक टू एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं और सही टाइम पे सही चीजें पढ़ ली तो आपका काम बन जाएगा। तो ये थी डिटेल्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीबीए, बीएमएस एंड बीबीए एफआईए कोर्स की कंप्लीट डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कोई डाउट है, क्वेरी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगेगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाबा टेक केयर, थैंक यू सो मच।